गजाली आए, उनके दरबार से होके जो सवाली आए, उनके दरबार से होके तो मुझ में कमाल रखा है। मेरे साथ पढ़ ले ताकि महफिल में और चार चांद लग जाएं। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है। एक तूने संभाल रखा है, एक तूने संभाल रखा है। करबला ने संभाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है। करबला ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा, 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 मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, करबला ने संभाल रखा है। जिन्हें करबला ने संभाल रखा वो मेरे नबी के नवासे के नाम पर कहें या हुसैन। अपनी हस्ती से करके वाबिस्ता, उठा नहीं सकता, ऐसा होगा मैं उठाऊंगा तो खुद उड़ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से को या रसूल अल्लाह। अपनी हस्ती से करके वाबिस्ता, अपनी हस्ती से करके वाबस्ता, अपनी हस्ती से करके वाबस्ता, हर मुसीबत को टाल रखा है, हर मुसीबत को टाल रखा है। एक तूने संभाल रखा है, करबला ने संभाल रखा है। आखिरी शेर मोहब्बत से को या रसूल, क्योंकि मैं ऐसे नहीं उठा सकता जैसे ये उठा रहे हैं। सादी बिल्कुल सलीस उर्दू बहुत 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 सज्जन तरीके से मैं ये मनक़बत बेहतरीन लिखे हुए किसी शायर के शेर पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। मैं तो कब का मिट गया होता, हम तो कब के मर गए होते, हम तो कब के मिट गए होते, तुम्हें
मालूम है, तुम्हें खबर है इस वक्त मौजूदा जमाने का हाल क्या है। आप अच्छी तरह सर्वे किए हुए, तुम्हें मालूम है जीने का अधिकार नहीं, तुम्हारी हर जगह हर वक्त यानी रुसवाई जिल्लत की जिंदगी। मगर मेरे नबी का अल्लाह का फजल देखें, नबी का करम देखें, हुसैन का सदका देखें। शेर सुन ले, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, मैं तो कब का मर गया होता, मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है, तेरी रहमत ने पाल रखा है। मदीना मदीना हसनैन करीमैन का मदीना। मोहब्बत से बोले यार इंशाअल्लाह। मैं पहले हुसैन का बचपन बयान कर दूं, फिर इंशाअल्लाह मैं करबला तक आऊंगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मदीना हसनैन करीमैन का मदीना, मेरे आका करीम हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। सुने हदीस का मफहूम, ईमान ताजा होगा। मंडली शम्सपुर के गयूर मुसलमानों, तुम क्या प्यार करोगे हुसैन से, क्या इश्क करोगे, ये मेरे नबी से पूछो कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, जिसे हम मदीना कहते हैं, मदीने में मेरे आका करीम का गुजर हुआ, आका के सहाबी साथ में, तो क्या देखा मेरे आका करीम, आका ने एक बच्चे को उठाया और सीने से लगाया और उस बच्चे को मेरे आका ने चूमना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम के सहाबा यानी मेरे आका का चेहरा देखते हैं, कभी उस बच्चे को देखते हैं, आका की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये बच्चा कौन बच्चा, ऐसा इसमें क्या सिफत, ऐसी कौन सी सिफत है, ये इस बच्चे में ऐसा पुरवकार यानी ऐसा कौन सा मामला है या रसूल अल्लाह, तुम आप इस बच्चे को चूमते हो। मेरे आका ने फरमाया मैं चूम इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा बचपन में मेरे हुसैन के साथ खेलता है। सुभान अल्लाह। और जब ये बच्चा रास्ते से गुजरता है तो ये बच्चा मेरे हुसैन के पैरों की खाक उठाता है, अपने आंखों में लगा लेता है और अपने सर पे डालता है। नबी के सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, क्या आप इतनी मोहब्बत करोगे उस आदमी से जो हुसैन के पैरों की मिट्टी से प्यार करता होगा? तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों सुनो, मैं मोहब्बत भी करूंगा, जन्नत में भी लेके जाऊंगा, उसके बाप को भी जन्नत में लेके जाऊंगा और उसकी नस्लों को भी जन्नती बना दूंगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूँ आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते मैं चूमता भी हूँ, हुसैन को सूंघता भी हूँ। अबू हुरैरा ने इसी के ऊपर कहा था या रसूल अल्लाह आप चूमते क्यों हो, सूंघते क्यों हैं? मेरे आका ने फरमाया चूमता इसलिए हूँ क्योंकि मेरी जन्नत की ग़िज़ा जन्नत के फूल हैं, सूंघता भी इसलिए हूँ अल्लाह ने मुझे जन्नत के 2 फूल अता कर दिए। सुभान अल्लाह। और नबी करीम के सहाबी अबू हुरैरा फरमाते मैंने आका को देखा, इमाम हसन ने आका की बारगाह में, इमाम हुसैन ने आका की बारगाह में की या रसूल अल्लाह मैं आपकी बराबर होना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपके बराबर खड़ा होना चाहता हूँ। मेरे आका बैठ जाते फिर भी हुसैन छोटे नजर आते। मेरे आका करीम ने कहा मेरे हुसैन तुम मेरे घोटों पे खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम के घोटे मुबारक पे हुसैन खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। फिर भी हुसैन छोटे। मेरे आका
आका ने अपने नवासे को अपने शिकम पे खड़ा किया, फिर भी हुसैन छोटे, मेरे आका ने अपने हुसैन को सीने पे खड़ा कर लिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, जिस वक्त हुसैन को सीने पे खड़ा किया, अबू हुरैरा तकते हैं, नबी के सहाबा हैरत में है, तमाम कायनात देखती है, जिब्रील सकते में आ जाता है, तमाम कायनात सकते में नबी के यानी सीने मुबारक पे हुसैन। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन जब मेरे आका के ऊपर निकल जाते हैं, मेरे आका ने फरमाया हुसैन सुनो, अब तुम अपने नाना से ऊपर जा रहे हो, नीचे चले आओ। अल्लाह की कसम, अबू हुरैरा मेरे आका के तलवे चूम के अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हुसैन से इतनी मोहब्बत। आका फरमाते मैं भी मोहब्बत करता हूँ और मेरा अल्लाह भी मोहब्बत करता है, और मैं दुआ करता हूँ जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह भी प्यार करेगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह भी मोहब्बत करेगा, उससे उसका रसूल भी मोहब्बत करेगा, और मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। इसलिए तो आशिक नबी के दीवाने कहते करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई। कहते हैं लोग, आप कभी किसी डॉक्टर से मिलना, बड़े बड़े डॉक्टर से वो बताएंगे 1 मिनट में दिल 72 मर्तबा धड़कता है। करबला के अंदर 72 जानिसार शहीद हुए। मैं शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। आवाज की तरफ नहीं जाए आप, क्योंकि आपको अच्छी तरह इल्म है, मुहर्रम में खास अपने बरादरों को छोड़ के और तरफ इधर जहाँ भी होती इमामों के गले खुश्क हो जाते हैं, फूल का कुप्पा से हो जाते हैं। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, अजी दिल 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा। नबी करीम के हुसैन कितने कीमती हैं, कितने बेमिसाल, अल्लाह की कसम सुनते चले। मेरे आका करीम के सहाबी फारूक आजम मिंबर पर जलवा फरमा, मिंबर पर तशरीफ फरमाए, मेरे हुसैन मस्जिद में आ जाते हैं और आके कहते हैं फारूक आजम, ए अमीरुल मोमिनीन, ये तुम्हारे नाना का मुसल्ला नहीं है, मुसल्ले से उतर जाओ। हाथ पकड़ा खींचते इमाम अली मकाम ने, मौलाए कायनात ने हुसैन को पकड़ा बिठाया, फिर हुसैन खड़े हो जाते, फारूक आजम से फर्ज करते, ऐ फारूक आजम तुम्हारे नाना का मुसल्ला नहीं है, मुसल्ले से उतर जाओ। 1 बार नहीं 3 बार कहा, मेरे फारूक आजम मुसल्ले से चले आते, नीचे खड़े हो गए, यहाँ तक के इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ा और फारूक आजम को नीचे कर दिया। अल्लाह अल्लाह, तमाम नबी के सहाबा हैरत में है। हैरत इस बात की है, अपने वक्त का 22 लाख मील मुरब्बा मील का राजा मेरे हुसैन के कहने से मुसल्ले से चलाया और रोने लगा। सुभान अल्लाह, फारूक आजम जैसा बादशाह मेरे हुसैन की बारगाह में हाथ जोड़ के रोना शुरू कर देते। मेरे मौलाए कायनात ने फरमाया, ए हुसैन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फारूक आजम ने कहा, अली तुम्हें मालूम नहीं है, अगर जो हुसैन कहता है इसकी जबान में खुदा बोलता है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, हुसैन की जबान में खुदा बोलता है। और इसलिए तो आका ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह की कसम, फारूक आजम आ गए, मेरे आका से फारूक आजम ने फरमाया था, ए फारूक आजम तुम जिंदगी में अगर उरूज चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करना, अल्लाह तुम्हें उरूज भी बख्शेगा और तुम्हें दुनिया में इज्जत भी अता फरमा।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, फारूक आ गए। हुसैन ने कहा, ए फारूक उतर आए। कहाँ? हुसैन उतर आया, रोने लगे। कहा, तुम्हारे नाना का मुसल्ला? कहा, नहीं। मेरे बाप, तुम्हारे बाबा का मुसल्ला? कहा, नहीं, क्योंकि मैं उमर बिन खत्ताब यानी खत्ताब का बेटा हूँ। मेरा बाप ऊँटों को चराता था, मेरा बाप बकरियां चराता। ये मिंबर पर मैं ऐसा कैसा खड़ा हो सकता हूँ? जब फारूक आजम रोने लगे और कहा, मेरे नाना का मुसल्ला होता तो मैं तुम्हारे नाना के मुसल्ले पे कभी खड़ा ना होता। तो मेरे हुसैन मुस्कुरा के फारूक आजम का हाथ पकड़ते हैं और मिंबर पे खड़ा कर दिया और कहा, लो आज हम अपनी जानिब से तुम्हें मिंबर पे चढ़ा देते। सुभान अल्लाह। अब मेरे फारूक आजम को यानी अल्लाह की कसम जलाल आ गया और मस्जिद में ऐलान से कहा, डंडे की चोट पे कहा, मदीने वालों सुन लो, आज के बाद कोई भी मक्के में या मदीने में फारूक को मिंबर से नहीं उतार सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह की कसम नबी ने चढ़ाया था। और उतारने के बाद हुसैन ने उतारा और हुसैन ने मिंबर पे खड़ा कर दिया है। और जिसे नबी का नवासा मिंबर पे खड़ा कर दे, उसे अल्लाह की कसम दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। ये मेरे आका के नवासे की पावर, ताकत और हो भी क्यों ना, क्योंकि खुद आका फरमाते, क्योंकि जिसने हुसैन का दिल दुखाया उसने अपने नबी का दिल दुखाया। मैं समेट देता हूँ इंशाल्लाह, करबला चलता हूँ, मोहब्बत से कह यार। बचपन था, बचपन यहीं तक नहीं, मेरे हुसैन के फजाइल ऐसे ऐसे हैं, जिंदगी में आप सुनोगे। खुद हुसैन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम हसन ने वो जिंदगी के लम्हात यहाँ तक के जो चीज़ें आया नहीं हो सकती। एक बात और नुक्ता सुन लें इंशाअल्लाह। ये मत समझना कि जनाब जब अल्लाह पाक ने इस कायनात को बनाया था, सबसे पहले मखलूक़ात में अल्लाह ने अर्श आज़म को बनाया था। किस चीज़ को? अर्श आज़म को बनाया अल्लाह ने। अर्श आज़म पे सबसे पहले मेरे महबूब का नाम लिखा था। महबूब पाक के नाम के साथ सिद्दीक अकबर का नाम भी था, हजरत फारूक आजम का नाम था, यानी हजरत उस्मान गनी अली का नाम था। मगर अर्श आजम के दूसरे सिरे पर वहाँ न फारूक का नाम था, न सिद्दीक अकबर का नाम था, न उस्मान यानी उस्मान का नाम था। सिर्फ वहाँ मेरे महबूब पाक का और हजरत मौला अली खातून जन्नत इमाम हसन हुसैन का नाम उस वक्त भी था जब अल्लाह ने दुनिया को न बनाया था। आप सुनोगे इंशाअल्लाह, ईमान ताजा होगा, मोहब्बत से बोले या हुसैन। हम और तुम ये महफिल सजा रहे हो, ये मत समझना माडली के गयूर मुसलमानों, ये हमने 1400 साल के बाद हुसैन को याद करते हैं। मेरे हुसैन की शहादत से पहले भी नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 5000 साल पहले करबला में हुसैन की मोहब्बत में 2 रकात नमाज पढ़ी थी। हुसैन की मोहब्बत में अलैहिस्सलाम ने 5000 साल पहले करबला में नमाज पढ़ी थी। तो पता चला करबला का जिक्र पहले भी नबी कर रहे थे। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, और आप गम किताब नोट कर लो, वहाँ पे बड़े बड़े मुहद्दिस दीन ने लिखा है, बल्कि यानी अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दरिया नील पार कर रहे थे, वहाँ रास्ता ना बन रहा था, तो उस वक्त भी पंजतन पाक के वसीले से रास्ता बना था। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन पाक करबला पहुंचे, मैं बिल्कुल समेट दूं, करबला पहुंचने के बाद वह खेमे गाड़े, बस मंशा इरादा यही था कि हुसैन बैत करें, हुसैन यजीद को बादशाह तस्लीम कर लें, यानी यजीद को बादशाह मान लें, उसे अपना पीरो मुर्शिद जान लें। मगर अल्लाह की कसम हुसैन उस वक्त यजीद के हाथ में हाथ दे देते तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। जनाब आज भी ढोला छाप पीर बड़े मुरीद कर रहे हैं, उस जमाने में मेरे हुसैन यजीद के हाथ में हाथ देते तो बहुत अनमन हो जाती। मगर सुने अल्लाह की कसम, आखिरी लम्हा मैंने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की आयत मुबारक जो पढ़ी है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। ऐ लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अल्लाह की कसम, जिस वक्त करबला की धरती पे ये तमाम नबी के नवासे के जानिसार शहीद हो चुके थे, जब करबला की धरती पे ये तमाम नबी के
के आशिक खानदान वाले जो आपके साथ शहादत के मनसब पर फाइज होने वाले थे, सब शहीद हो गए थे। तो मेरे हुसैन घोड़े पर बैठे थे, तो उस वक्त हजरत ज़ैनब ने लगाम को पकड़ा था, एक बात कही थी, ऐ मेरे भाई जान, मैंने देखा नबी के गुम्बद को तुमने छोड़ा था, हमने तुम्हें बोलते ना देखा, तुम नबी के मज़ार पर सलातो सलाम पढ़ा, हमने तुम्हें बोलते ना देखा, माँ की तुरबत पर तुम खड़े रहे मगर हमने तुम्हें बोलता नहीं देखा, खाने काबा आपने छोड़ा, हमने तुम्हें बोलते नहीं देखा, करबला चले आए, आपकी आंखों के सामने हजरत कासिम का लाशा खाको खून में लथपथ था, हमने तुम्हें बोलते नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़ैनब ने लगाम पकड़ के अपने भाई से कहा, मैंने देखा हमारा जवान भतीजा अली अकबर शहीद हुआ मगर आप नहीं बोले थे। अल्लाह अल्लाह, अली असगर ने आपके हाथों में दम तोड़ दिया, फिर भी आप नहीं बोले थे। ऐ मेरे भाई हुसैन, करबला में बोलते क्यों नहीं हो, आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती है? तो मेरे सुन्नी भाइयों, ईमानदारी से सुनना, अल्लाह की कसम उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा था, बहन मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरी तरफ से सुबह क़यामत तक कुरान बोलता रहेगा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। ऐ लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अल्लाह की कसम, जो हुसैन न बोल पाए उनकी जानिब से कुरान बोलता। बाद शहादत के एक वाक़या इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या नबी अल्लाह। शहादत हो गई, लाशें पड़े थे। उससे पहले चंद महीने पहले बस्ती यानी पड़ोस में एक बस्ती थी, वहाँ का एक रईस ज़्यादा था जिसकी एक बेटी थी, यानी उसे दिखाई नहीं देता था, वो अपाहिज थी, उसे कोढ़ की बीमारी, उससे कोई प्यार ना करता था, खुद भी उस आदमी पर बोझ बनी थी। बस्ती वालों ने कहा, आलम पना हमारे बस्ती के रहनुमा, हम चाहते हैं आप अपनी बेटी को किसी बयाबान जंगल में छोड़ के आओ। अल्लाह की कसम, कोई भी आदमी जो अपने बच्चों से प्यार करता है वो ये नहीं चाहेगा कितने भी बुरा बच्चा हो उसे जंगल में छोड़ दिया जाए, मगर वो मजबूर था, वो जमाना वक्त था। बहरहाल उसने अपनी बेटी को लिया और बयाबान जंगल में पहुंचा, एक गुफा बनाई और अपनी बेटी को बिठा दिया। बिठाने के बाद क्या किया, एक हफ्ते का राशन दे के चला आया, फिर एक हफ्ते के बाद पहुंचा, मगर वो लड़की रहती रही। महीनों के बाद यानी जब करबला का सिलसिला आगे बढ़ता है इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा वाकया आपकी अच्छी समातों के हवाले। जन्नती भाइयों, ईमानदारी से सुनो और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। यानी जब ये गांव का मुखिया अल्लाह की कसम अपनी बच्ची को छोड़ के चला आया था, अब वो बच्ची आहो बका कर रही थी, अल्लाह की याद में फरियाद कर रही थी, मोमिना ना थी, मुसलमान ना थी, मगर जिस धर्म की भी थी अपने रब की फरियाद कर रही थी, रब की बारगाह में आहो बका कर रही थी। एक मुद्दत गुजर गई, मगर मुद्दत गुजरने के बाद एक परिंदा यानी एक बयाबान जंगल में आके बैठा और वो आहो बका कर रहा था। परिंदा अपनी आवाज में ऐसा रोता था, ऐसा लगता था, अल्लाह की कसम किसी की मोहब्बत में ऐसा रोता है जैसे किसी का सगा बेटा मर गया हो या किसी का सगा बाप मर गया हो। लड़की जो अपनी यानी परेशानियों को देख देख कर रोती थी, वो जब उसने परिंदे की आवाज को सुना और वो सरकने लगी, यानी आगे गिरती पड़ती, हाँफती कांपती उस पेड़ के पास में पहुंची। पहुंचने के बाद देखा इस लड़की ने एक परिंदा यानी किसी की याद में, किसी के मरने की याद में, किसी की शहादत की याद में रो रहा था। लड़की आगे को सरकी, सरकने के बाद जब पेड़ के नीचे पहुंचती है तो उस परिंदे की आहो बका सुनती है तो अपना गम भूल जाती है, अपनी तकलीफों को एक तरफ रखे उस परिंदे की आवाज को सुनना हुआ। और देखते ही देखते उस परिंदे के परों पे खून था, खून। जब एक बूंद खून की टपकती है इसके आंख में गिरती है, अल्लाह पाक इस लड़की की आंख को रोशन कर देता है, इसकी आंख रोशन हो जाती है। लड़की ने सोचा अल्लाह की कसम जो खून एक बूंद गिरा है ये कोई आम इंसान का खून नहीं है, बड़ा मुबारक खून है। इसने सोचा क्यों ना दूसरी बूंद अपनी आंख में लगा कर देख ली जाए। जब दूसरी बूंद जब आती है तो इसने अपनी आंख में ली तो देखते ही देखते इसकी दोनों आंखें रोशन हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब इसने अपने हाथों का चुल्लू बनाया, जो परों से खून टपक रहा था इसने अपने हाथों में लिया, चेहरे पे मला तो अल्लाह ने इसके चेहरे को हसीनो जमील बना दिया। यानी इसने बालों को लगाया, बाल सही हो गए।
इनने जिस्म पे मला तो इसका जिस्म सही सलामत हो गया। अल्लाह की नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला मौलाना सुलेमान हुसैन साहब बरकाती, नारे तकबीर मोहब्बत से बोले या रसूल। इनका आना यहाँ से मेरी जाने की ज़मानत है, ये आ गए इस बात की ज़मानत है। मौलाना तुम हटो, मैं आ गया हूँ। मोहब्बत से कहो या रसूल। तो ज़बान लड़खड़ा जाती है, मोहब्बत से कोई या रसूल अल्लाह। लड़की आगे बढ़ी, इसने अपनी आंखें रोशन की, अपने जिस्म पे इसने खून को मला। खून मलना था, अल्लाह ने इसके जिस्म को सही सलामत फरमा दिया। बड़ी बेमिसाल लड़की अल्लाह की कसम बैठी और कहती है मेरे मौला मैं तो नहीं जानती ये कैसा परिंदा है, कहाँ से खून आया है। तो इस लड़की ने कहा मेरे मौला जहाँ से भी आया है इस परिंदे को कुव्वत गोयाई अता फरमा, ये मुझसे बातचीत करे, मुझसे कलाम करे। अल्लाह ने इस परिंदे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। परिंदा बोलने लगा, लड़की ने बातचीत की। बातचीत करने के बाद लड़की ने कहा है परिंदे ये बताओ तुम ये खून कहाँ से लाए हो, ये परिंदे ये बताओ तुम्हारे परों पे खून कहाँ से आया है। इस परिंदे ने रो के कहा दुनिया के अंदर इस वक्त जो अजीम शख्सियत थी, जो सबसे पुरवकार आदमी थे, जो सबसे महबूब तरीन आदमी थे, आज करबला की धरती पे वो शहीद कर दिए गए। महबूब पाक के नवासे बेगौरो कफन उनके लाशे पे यानी उनके जिस्म के ऊपर कफन ना पड़ा है। मैं उन्हीं का खून अपने परों पे मल के लाया हूँ और हुसैन की मोहब्बत में रो रहा हूँ। लड़की जबकि यहूदी थी उसने कहा अमा जिसका खून इतना बेमिसाल है उसके नाना का कलमा कितना बेमिसाल होगा, मुझे कलमा पढ़ाओ और मुसलमान कर लो। अल्लाह की कसम लड़की ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे कहने की इजाजत दो जब मेरे नबी के नवासे का खून जब यहूदन को कलमा पढ़ा सकता है तो नबी का कलमा हम सुन्नी भाइयों को जन्नती बना सकता है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह की कसम लड़की रहती रही। बाप यानी एक हफ्ते के बाद आता है, आने के बाद देखा गुफा के अंदर बेटी नहीं है, बेटी वहाँ मौजूद नहीं थी बल्कि उसी परिंदे के साथ रो रही थी। वो गया, जाने के बाद पूछा है बेटी हमारी एक लड़की थी चला नहीं जाता था, हमारी एक बेटी थी आंखों से अंधी थी, यहाँ उसके हाथ पैर ठीक ना थे, ये बताओ हमारी बेटी कहाँ चली गई। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, सुभान अल्लाह, मैं आपकी लख्ते जिगर हूँ, मैं आपकी नूरे नजर हूँ। नहीं मेरी बेटी ऐसी ना थी, मेरी बेटी अपाहिज थी। अल्लाह कहा ए मेरे बाबा मैं मानती हूँ, आप मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ आप यकीन ना करेंगे मगर सुनो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये जो परिंदा इसी दरख्त पे बैठा है इसका कमाल है क्योंकि इसके खून में ऐसी सिफत है, क्योंकि जिसका खून लेकर आया है इतना मुकर्रम इतना मुअज़्ज़ब खून है, उसका यानी खून इतना बेमिसाल है। उसी के खून की बरकत से मुझे अल्लाह ने शिफा भी अता फरमाई है और इसी की खून की बरकत से मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। मुसलमान उस यहूदी ने कहा कि बेटी कलमा पढ़ा, बात ठीक है मगर लोग नहीं मानेंगे, एतबार ना करेंगे, कहेंगे कभी कोई परिंदा बोलता है खून से कहीं शिफा मिलती है, हमें ये तो खून है। अल्लाह की कसम आज तक हुसैन की मोहब्बत में लोग कलमा पढ़ते हैं, आज तक मैंने कहा नहीं करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई। एक मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा, एक मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। अल्लाह की कसम उस यहूदी ने जब ये कहा तो उस लड़की ने मन्नत समाजत करके अल्लाह की बारगाह में कहा परवरदिगार परिंदे को कुव्वते गोयाई अता फरमा। परिंदा बोलने लगा, कहने लगा ए यहूदी सुन ये तुम्हारी बेटी है और इसने मेरे महबूब का कलमा पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह। यहूदी भी कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। अपनी बस्ती में बेटी को लेके पहुंचा, बस्ती वालों ने कहा हम तुम्हें नहीं मानेंगे, तुम्हारी बेटी नहीं है ये, आपकी लख्ते जिगर नहीं, क्योंकि आपकी लड़की ऐसी ना थी। मगर इसने बस्ती वालों को साथ लिया, उसी परिंदे के पास पहुंचा और परिंदे से कहा यानी अल्लाह की कसम यहाँ मेरी इज्जत का सवाल नहीं, यहाँ मेरी बेटी की इज्जत का सवाल नहीं, महबूब पाक के कलमे का सवाल है। मैं चाहता हूँ तुम बात करो, मुझसे कलाम करो। दोनों यानी दोनों
दोनों यानी उसकी बेटी ने और दोनों ने मुनाजात दुआ की तो अल्लाह ने उस परिंदे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई और उसने गांव वालों से मुखातब होकर कहा था, ए गांव वालों सुनो, ये दोनों सच बोलते हैं, ये सच बोलते हैं। अमा उनके खानदान नबी के नवासे का, चश्मा चराग नबी का नवासा, और उनके घर वाले भी यही दूरी पे करबला की धरती पे बेसरोसामा बेगौरो कफन पड़े हैं। उन्हीं के सदक़े में इस लड़की ने कलमा पढ़ा है, इस यहूदी ने भी कलमा पढ़ा है। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, महबूब पाक का कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नती बना देगा। इन तमाम गांव वालों ने, तमाम बस्ती वालों ने मेरे महबूब पाक का कलमा पढ़ा, फौरन मुसलमान हो गए। मेरे हुसैन का खून बड़ा बेमिसाल है। हाल के भी जब कूफे तक गए थे, कई पादरियों ने मेरे महबूब का कलमा पढ़ा। मेरे हुसैन का अल्लाह की कसम सरे मुबारक, यानी जबकि यजीद के दरबार में बाद दमिश्क में कभी इधर कभी उधर, कई रिवायतों में आता कई कई साल के बाद भी हुसैन का सर निकाला। जो आदमी मोहब्बत से देखता था, अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा देता। हुसैन इतने बेमिसाल थे। लीजिए मैं अपनी तकरीर को यहीं मौकूफ कर देता हूँ। परवरदिगार से दुआ है गलती हो आका के सदक़े माफ फरमाए। कलमे शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।